अब ये रिकॉर्ड करने लगा। इसको जब दाब देंगे तो ये फोटो भी आ जाएगा। देखिए REC लिख दिया है यहाँ लाल लाल। समझ गया, रिकॉर्डेड। हाँ REC रिकॉर्डेड। ठीक। चलो वहीं पर बंदर धोते वहीं पर चलो झाड़ू लगी ना। निकल जाओ। आगे चले आओ, आगे ले आओ, आगे ले आओ। रुक रहे 1 सेकंड। हाँ दे जी, दे एक बार। अंदर बहुत गौ बहुत सब थोड़ा आगे देंगे। आप नीचे चाहिए हटो जाओ हट। देखो 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 छापा देखा एक बड़ा छापा। हाँ ये लोग यही जो इनका डरा जाओ तो खा देंगे। हाँ वाकई हमका डरवाओ नहीं, एक छापा हवाई हवाई ऊपर हाँ निकल चलो। वहाँ भी डालते हैं। चलो उधर की है गली वही आओ लौट के ऐसे बंद कर
ये सारे भोट जो आप देख रहे हैं डलमऊ, ये गंगा जी हैं डलमऊ गंगा घाट पर। 4 जुलाई 2014 है। यहाँ मैं गंगा सफाई अभियान में आया हूँ दैनिक जागरण की ओर से। हमारे सहयोगी लोग देखिए, उधर दिखाइए कैमरा, वो लोग सब वहाँ वो झाड़ू लगा रहे हैं। आमे भैया जूम है ना, जूम आ गए जूम है ना, हाँ? जूम से ले ले। नहीं, इसमें हम बताएंगे करीब आपको। जूम में थोड़ा वो गड़बड़ हो जाता है। अच्छा ठीक। उनका जो पत्रकार का फोटो नहीं, वो अपने से देंगे ना। नहीं, अरे इनको दे दे। ये मनीष झाड़ू लेते हो? रुक जरूर जो थम जाओ इतने से जलकुंभी हटवाते हुए एक ही फोटो विपरीत खबर जाएगी, पटवारी घाटी नाली होगी। यहाँ सफाई अभियान में हम काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। हाँ, डलमऊ आ चुके हैं घाट के किनारे। और हाँ, दैनिक जागरण वाले देखिए, की सफाई अभियान बहुत जल्दी अब सफाई अभियान में चल रहे इनके हैं। घर में आपके के साथ सब खड़ा हुआ है। अब इसलिए गंगा जल लेके आना होगा, तब सोचना पड़ेगा। कोई बर्तन भी नहीं लाए। अच्छा, हम रख रहे हैं, तमाम लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये लोगों का तो जिंदा जला जब साहिबा है। आप एकदम सुनिए, ए शुक्ला, सुनो भैया, कर एक बात, फिर जलकुंभी हटवाओ। ये तभी तो ठीक रहेगा। हाँ, ये भैया इनका इसके बाद जलकुंभी जल्दी आओ लपक के। हाँ, सफाई अभियान के ग्रुप में ले लो झाड़ू, ले झाड़ू हाथे में, ले झाड़ू, ऐसे नहीं। रुक जाओ। जब बतावा जाए सब रुक के बचेगा। ए फुकुन, इकट्ठे आओ ताकि फोटो में लगे कि एक साथ फोटो में एक जने हिया एक जने हुआ, वो फोटो गड़बड़ हो जाए। नहीं, महत्व है बाद में। ये तो पहले इतना कर दो, फिर उसके बाद उधर जाओ। हाँ भैया इधर आओ। हाँ, ये आप भी इधर करीब आइए। जी आइए आप। यार, एक अब हम लोग करेंगे आपसे। तुम ये क्या बैठो, वो खड़े खातिर थोड़े हुआ है। हाँ, चलो बटा। झाड़ू लगाते हुए ऐसे ना लगानी पड़ेगी झाड़ू, फिर फोटो है। आगे पीछे नहीं, साथ चले हो। चेहरा ऊपर कर ले। नहीं होता है कि वो आगे पीछे फोटो, फिर वो बिगड़ भी जाए। ऐसे इकट्ठा रहा। बहुत श्रमदान है। यही असली पूजा है। ये हो जाए नदी के ऊपर असली पूजा यही। कितना मिला इनका? बढ़िया मारो थे अजय मोदे बढ़िया भाई फोटो हो जो 3-4 थे। अब उसके बाद हम लोग ऐसे झाड़ू लेके खड़े हो जाइए। एक फौज आप हो ले लीजिए, एक फौज आप भी लीजिएगा। हम लोग यहाँ खड़े होंगे, सब कोई झाड़ू ऐसे उठा देगा, लगेगा कोई अभियान कुछ कर रहे हैं ना। हो गया। अच्छा, अब आप लोग यहाँ आइए थोड़ा किनारे। आप एक फौज भैया दे दो, जो आपको पसंद आवे। यहाँ ऊपर आ जाइए आप एकदम यहाँ और बगल में ऊपर ना करो, नीचे नहीं ऐसे ये अभियान है ना। सफाई अभियान में का हम राइफल थोड़े देखेंगे, हमको झाड़ू देखेंगे। हाँ, अच्छा रखो। तो सीधा ऊपर करो, झाड़ू ऊपर करो, शुक्ला ऊपर करो। हाँ, ताकि सबका चेहरा जो है वो रहे। भैया 2-4 ले लीजिएगा और लगाओ, वे ऊपर रखो। आगे पत्रकार शुक्ला ऊपर रखो झाड़ू यार।
जलकुंभी चलो ये जलकुंभी उठवाओ। हाँ हो ये तो बड़ा गड़बड़ बताए हाँ? ये तो बड़ा गड़बड़ बात बताएगी और सही बात कहें कहीं ये तो फिर आप केजरी के आदमी हो गए। हाँ ये फोटो का हम लोगों ने आए फोटो मालूम हो गया। चलिए अब इसी बहाने मुलाकात भी तो जरूरी था। हाँ तो क्या नाम वही सब कोई हमने कहा भाई सब कोई अभियान में एक मिनट ऐसे झाड़ू लेके खड़े हो जाओ। एक लड़के ने कहा कहीं ये तो आपका वो बन गया मतलब पार्टी। हाँ केजरीवाल। अरे हम कहा भैया मारो गोली इसको। ठीक है यही सब चल रहा है आप लोगों। हाँ भैया वहाँ हमें हाँ आइए हाँ भैया। यार वो तुम्हारा वाला कल चला खुल नहीं रहा कैमरा। देखो दूसरा लाओ खड़ा वहाँ डंडा मर्करी वाला। सब कोई है उखाड़ के एक साथ चलो तो फोटो में सब कोई आ जाएगा। जैसा आप बताइएगा त्रिवेदी जी वैसा ही होगा। आप करते रहो हम ले लेंगे। अरे आओ यार माली बाबा। हाँ माली बाबा बुलाओ। आओ चलो आ जाओ 3 मिनट का जरा इधर। हम ले लेना फोटो तुम करते हुए थोड़ा। हाँ 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 पकड़ जी जरा आप उंगली छुप पे घुसड़ो मत दबाओ ना कुछ। वो मास्टर हो गया देखो इतने देर चलो। बस ऐसे दिखाए रहो। छोटा बटन जब है उधर वाला तो फोटो भी ले ले। वाह तुम्हारा देखो फोटो बिल्कुल आ रही चाची। ये देखो हंसते हुए एकदम मनीष। गंगा सफाई अभियान तेजों पर चल रहा है। गौरी शंकर मिश्रा बहुत तेज़ी से अपना कार्य और श्याम साधु जी की अगुवाई में बहुत बड़ा काम हो रहा है। बस ठीक ही नहीं। हाँ हाँ ठीक। अभी आपने बोले अभी आपने सफाई अभियान देखा। हमारी वात्सल यात्रा भी चल रही है। अभी हम पर्चे भी यहाँ बांट देंगे। बंदर भोज भी अभी आपने इसके पहले देखा है। अभी और बंदर खा रहे हैं उनको देना है। तो एक साथ कई कामों को अगर आदमी करे तभी हमारे देश में कुछ सुधार हो सकता है। और हम यहाँ के आभारी हैं। यहाँ के जागरण के पत्रकार जी जो हैं त्रिवेदी जी बेचारे सुबह सुबह आए हिंदुस्तान और अपना बड़ा उनका सहयोग मिल रहा है। और हमारी बड़ी पुरानी पार्टी पुकुन पंडा एंड कंपनी उसमें विनोद नाम है ना विनोद निषाद जी। ये बड़ी पुरानी हमारी टीम है सब यहाँ की। तो हमको डलमऊ के लिए जब आदेश हुआ तो हमको ये लोग याद आए। खैर ये लोग बेचारे पुकुन जी हमको रेलवे स्टेशन से अपने भाई को भेज के बुलवाया। इन लोगों से बड़ा सहयोग मिलता है। ये लोग काम करने वाले हैं
और हम आभार व्यक्त करते हैं दैनिक जागरण का। हिंदुस्तान से भी हैं। अच्छा, हिंदुस्तान के हैं और जागरण के हैं। ये लोग, इन लोगों का भी मीडिया में होते हुए भी ये लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का सरकार में नाम जाना चाहिए। जो लोग काम करें उनका नाम होना चाहिए, जो कुछ नहीं करते हैं उनका नाम लिया जाता है तो इसी से गड़बड़ी पैदा हो जाती है, इससे एक विवाद पैदा होता है। यहाँ तो हमारी पूरी ज़िंदगी बीत गई। हमारे पंडा पुकुन जी जो कैमरा लेके बना रहे हैं इस बात के गवाह हैं कि अकेले दम से 49 दिन का अनशन मैंने किया था। अकेले महात्मा गांधी के बाद सबसे बड़ा अनशन श्याम साधु ने किया, लेकिन पूरा हिंदुस्तान, अन्ना हजारे, केजरीवाल, ये अंधा समाज है। हम तो चैलेंज करते हैं। और जागरण की खबर है, रंगीन फ़ोटो, कि 49 दिन का अनशन हमने किया। 49वें दिन सिटी मजिस्ट्रेट JP तिवारी साहब रायबली में हमारा अनशन तोड़वाए थे। हमने मनमोहन सरकार को बधाई भी दिया था। वो जागरण की खबर अब भी है। तो कुल मिलाकर के हम समझते हैं कि अब मोदी साहब आए हैं और बहुत कुछ, कोई कसर बाकी नहीं होगा। अगर कोई कसर बाकी होगा तो फिर यहाँ के हमारे जो ये पंडा बिरादरी है, ये बड़े सज्जन हैं, बड़े शरीफ हैं, और अगर नंगई पर उतारू आ गए तो डलमऊ नंगई में हमेशा मशहूर रहा है। आज से नहीं, एक ज़माना बीत गया। किसी ज़माने में राम बहादुर पंडा हुआ करते थे, वो क्या क्या वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, और नाटककारों को थोड़ा दूर रखा जाए। तो हम वाणी को विराम देंगे, इसके बाद थोड़ा सा हम बंदर भोज और करेंगे चूँकि सामान बच गया है। रायबरेली के रामा रेडीमेड वाले जो हैं जगदीश चैनानी, वो कल भी हमको 1400 रुपये दे गए। हर महीने वो 700 रुपये देते हैं। उसमें एक बदलानी का सहयोग है और इनका एक अग्रवाल हैं महेंद्र, उनका भी एक थोड़ा सहयोग है। और बाकी सबसे बड़ा सहयोग जो है हमारा सिंध परिवार का है, जो रायबरेली के लिए बड़ी गौरव की बात है। हमारे सुखोलाल चांदवानी, उनका तो नाम लेना भी कैमरे के आगे हमको डर लगता है, वो बहुत नाराज़ होते हैं, लेकिन नाम हम लेते हैं। हम उनको समझाते हैं कि साहब आप क्या अकेले स्वर्ग जाना चाहेंगे? अरे तमाम लोगों को सिखाइए तो आपके साथ पूरी मंडली जाएगी। खैर हंसने लगते हैं। तो हमारे बंदर भोज में, बाल भोज में सबसे बड़ा सहयोग हमारा सिंधु समाज रायबली का कर रहा है, जिसमें सुखुलाल चांदवानी और रामा रेडीमेड वाले जगदीश चैनानी जो शंकर जी के बड़े परम भक्त हैं, उनको मैं यहाँ भी लेके आऊँगा और आप लोगों से मैं मिलवाऊँगा। मैं वाणी को विराम देता हूँ। आज की तारीख 4 जुलाई 2014 है। डलमऊ घाट में आप गंगा जी के दर्शन भी इसी आप कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा जी एक प्रश्न है जी। गंगा सफाई अभियान आज आपने चलाया जी। बस आप हाँ, बस। हमारे आवाज़। अच्छा। आपने जो गंगा सफाई अभियान चलाया आज, जी। तो किस प्रेरणा के तहत सफाई अभियान? अब देखिए ऐसा है, अभी तक आप ज़्यादातर पशु प्रेमी वानर भोज के कार्य में ज़्यादा हाँ, उसमें फेमस रहे हैं। ऐसा है कि हमारा हर क्षेत्र में काम होता है। बंदर भोज चूँकि हमारा एक बृहत रूप में है। बाकी गंगा जी के नाम से चूँकि 49 दिन का अकेले मैंने अनशन किया था, पूरे इंडिया का एक रिकॉर्ड है। तो अब चूँकि गंगा जी के लिए इतना मरे हैं, खपे हैं, तो गंगा जी से लगाव तो है ही है। तो अब यहाँ पर यही होता है कि आप लोगों का सहयोग मिलता है। जहाँ हमको सहयोगी मिलते हैं वहाँ मैं जाके सफाई भी करता हूँ। दैनिक जागरण कार्यालय से भी आदेश हुआ है कि बाबा जी आप वहाँ भी जाइए और आपको वहाँ लोग सहयोग करेंगे, आप वहाँ भी अभियान में लोगों का उत्साहवर्धन कीजिए। तो अब लोगों का देखिए उत्साहवर्धन करते हैं। इतनी विशाल गंगा है, हम अकेले आदमी, हम बंदर भोज भी श्रीमान जी करते हैं। हमारे यहाँ और अन्य जानवर भी एडमिट रहते हैं, चाहे वो गधा हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो सुअर हो, वो भी हम काम करते हैं। पर्यावरण में वो काम करते हैं। जो अजूबा फल होता है सिंगापुर का बेल जानते हैं ना, बेल पत्र वाला जो फल होता है बेल, वो बेल ऐसा है कि अगर पेड़ से गिर जाए आदमी के सर पर तो आदमी मर जाएगा। कितना हार्ड होता है, आप लोगों ने देखा है, खाया है। वो बेल सिंगापुर से एक वैरायटी मैंने मंगाई थी, हमारे दामाद जी गए थे, एयर इंडिया में है, एक पौधा मंगवाया था, वहाँ पर 500 का मिला था। उस बेल की ये खासियत है कि पेड़ से तोड़िए
और उसको चाकू से काटिए तो खरबूजे के तरीके से कटेगा। इसी जून में शायद शुरू जून में रायबरेली के जो जिलाधिकारी महोदय हैं महेंद्र कुमार जी, जो यहाँ रायबरेली में ADM FR रह चुके हैं और बहुत ज़्यादा वो पर्यावरण प्रेमी हैं, बड़ा लगाव है उनको, तो मैंने उनको भेंट किया। एक ही फल था, हम खुद नहीं खा पाए, नाखून गड़ाया तो नाखून गड़ गया। तो अब एक आदमी कितना किस क्षेत्र में, देखिए DM साहब को जब कुछ अजूबा था तभी तो मैंने दिया, तो इसी तरीके से हर क्षेत्र में हम। दूसरा प्रश्न ये है जी कि जैसे सफाई अभियान तो चल रहा है, हमारा दैनिक जागरण परिवार की ओर से रथ यात्रा आ रही है। जी 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 9 जुलाई को यहाँ आनी। जी 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 लेकिन जो आप इस अभियान में जुड़े, जी तो जो सबसे बड़ी समस्या है गंगा को गंदा करने के से नाले, जी 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 कस्बों बस पर बस नाले बस पानी गंदा नाले का पानी जो है गंगा जी में जा रहा है, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। तो इसके लिए आपने क्या सोचा है? हाँ, इसके लिए हमने ये सोचा है कि सरकार से हम ये मांग करेंगे कि अब खाना पूर्ति बहुत हो चुकी, 20,000 करोड़ कांग्रेस पी के बैठ गई, इसकी जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि गंगा जी में जितने भी नाले जो भी गिराए जाते हैं उनको मोड़ के किसी दूसरी तरफ नहर जैसा खोदा जाए, ताकि वो गंदा पानी उसमें बह के जाए, खेतों का भी लाभ हो। इसमें अरबों रुपए का खर्चा है। तो हम समझते हैं कि हमारी भाजपा सरकार इसमें यह प्रयास करेगी कि कम से कम जो छोटे छोटे नाले जा रहे हैं, ये तो इतना बढ़िया आपने सवाल किया महाराज, हमारे मुंह की बात आपने छीन लिया। ये इसलिए कि हम लाख झाड़ू लगावें, इससे गंगा जी मैली नहीं हो रही हैं। गंगा जी मैली हो रही है जो गंदे गंदे नाले इसमें गिराए जा रहे हैं। कानपुर में तमाम फैक्ट्रियों के गंदे चमड़े के पानी सड़े हुए डाले जा रहे हैं, उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, तभी गंगा हमारी निर्मल स्वच्छ हो पाएगी, अन्यथा कुछ नहीं होगा। तीसरा यह है जैसे यहाँ डलमो में मसान घाट है, जी जी शमशान घाट, जहाँ पर अंतिम संस्कार होता है लोगों का, जी जी वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण है। जी जी आम जनता जब डेड बॉडी लाती है जी 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 तो वो अपने साथ जो बांस है जिसमें डेड बॉडी लाई हाँ, जाती है, और गंदे उसके साथ कपड़े बहुत सारे हैं, जी 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 वो लाते हैं। तो उस गंदगी को दूर करने के लिए क्या? उस गंदगी के लिए श्रीमान जी हमारी राय तो ये है कि जो वहाँ के जो डोम वगैरह होते हैं, अब उनका भी अधिकार चला रहा है युगों से कि भैया बांस जो है तुमको लेना है ले जाओ, बांस वो इकट्ठा करेगा तो कोई गंदगी नहीं होगी। कपड़े जो हैं उनको जला दिया जाए, वो डोम भैया से कहा जाए भैया तुमको अगर लेना है तो तुम अपने घर ले जाओ, गंगा जी के किनारे ढेर मत लगाओ, अगर लगाओगे तो जुर्माना तुमको भरना पड़ेगा। मतलब देखिए कड़े कानून बनाए जाएं। और जो ये तमाम गरीब लोग मुर्दे को ऐसे उसमें डाल देते हैं, उसके लिए तो यहाँ वो इलेक्ट्रिक वाला होना चाहिए कायदे से, वो बिजली वाला हो जाए। अब यहाँ के पंडे लोगों को अगर एतराज़ होता है तो कुछ ऐसी, देखिए सबकी रोजी रोटी है ना, सबको तो हमको लेके चलना है, सरकार सबको लेके चलेगी तभी सरकार है, तो उसके लिए भी कोई उपाय निकाला जाए। ये जो मुर्दों को ऐसे गंगा जी में डाल दिया जाता है, वो हमारे ख्याल से उसके लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। हालांकि एक तरीके से ये देखा जाए जो गंगा नदी को साफ करने के लिए सबसे सहायक जंतु होते हैं, जी जी मछलियाँ हैं, जी 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 कछुआ जी, तो इनको भोजन नहीं मिलेगा, फिर ये भी एक मान के चलिए अगर ये मुर्दे नहीं डाले जाएंगे हैं? नहीं, जो आज वर्तमान में ये समस्या है वो तो भविष्य की बात होगी। जी, जी। वर्तमान में समस्या है कि उनका बड़ी मात्रा में शिकार होने से जी। गंगा जी और प्रदूषित हो रहे। नहीं तो छोटे छोटे ऐसा लोगों का मानना है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जी कि कछुआ और मछली जी गंगा के प्रदूषण को साफ करने में सहायक होते हैं। जी जी बहुत उनके लिए प्रशासन से आपकी क्या? नहीं, देखिए प्रशासन क्या, जब वो सरकार ऊपर अध्यादेश जारी करेगी तभी प्रशासन काम करेगा। भाई प्रशासन को तो ऊपर से उनको पावर दिए जाएं, पैसे दिए जाएं। इसके लिए यह है कि जो ये लोग शिकार करते हैं इसके लिए बड़े सख्त कानून बना दिए जाएं। जैसे गोहत्या हमारा अभियान चल रहा है कि गोहत्या के ऊपर कड़े कानून बनाए जाएं, जैसे गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, तो पहला कदम तो यहाँ उत्तर प्रदेश में होना चाहिए कि गोहत्या पर। इसी तरीके से गंगा जी के जो भी जीव मारे जाते हैं, पकड़े जाते हैं, इसके ऊपर भी बहुत कड़ी सज़ा जो है वो इसमें आंकी जाए और कोई बेगुनाह भी ना फंसने पावे।
पता लगा 4 लोग उसको फंसा दिए, ऐसा भी ना हो। बड़ी छानबीन के बाद उनके लिए भी वही सजा जो हो जो गौ हत्या के लिए है। क्यों, ये जो जीव जंतु हैं, आपके इतने बढ़िया बढ़िया सवाल आप कर रहे हैं, क्या हम तो रायबली जाके आपकी चर्चा जागरण कार्यालय में करेंगे। ये आप त्रिवेदी जी है ना, बड़े अच्छे अच्छे सवाल आपके हैं और बड़ी ज़रूरी बातें हैं। इससे हम सरकार को कुछ समझा पाएंगे, बता पाएंगे। तो जो जीव कछुआ हैं या जो मछलियाँ मारी जाती हैं, पकड़ी जाती हैं, इसके लिए बड़े कड़े कानून बना दिए जाएं और हमारी यही राय है। जागरण के इस अभियान में आप शामिल हुए, गंगा जी के सफाई अभियान के लिए आपने लोगों को प्रेरणा दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डलमऊ आए, डलमऊ की धरती पे आपका स्वागत, अभिनंदन है। तो ये बताओ, मैं एक चीज़ हम जल्दीबाजी में